पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है हाइपर ओएस का, जो कि एक सिंपल एडिशन होने वाला है हाइपर 2.2 का। और इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब लगा है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना, उससे रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इसे इंस्टॉल करना है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नजर आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्लैक शार्क का एक वॉलपेपर लगा रखा है जो कि लाइव वाला है। और ये जो वॉलपेपर मैंने इसके थीम स्टोर से ही डाउनलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप चाहो तो निकाल सकते हो। अगर हम आते हैं सेटिंग के अंदर, माई डिवाइस पे तो आपको देखने को मिलता है 2.0.204 सिंपल लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे Xiaomi HyperOS है, जो कि चाइना का बेस्ट वर्जन है। जहाँ पे आपको देखने को मिलता है CN, हमारे मेंटेनर का नेम, और डिटेल एंड इन्फो के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे 8 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। कर्नल वगैरह आपको डिफॉल्ट वाला ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे रियली में जो टच रिस्पॉन्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। टच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्लिपरी है और काफ़ी स्मूथ फील कराता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके बाद एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, तो आप जो चाहो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि सही बात है। बाकी यहाँ पे आपको बाकी बेसिक से ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिए गए कस्टमाइजेशन के, जो कि हमारा लैब का है। जहाँ पे डिसेबल डिफॉल्ट फ्रेम रेट, जो कि गेमिंग के लिए हायर FPS अनलॉक करता है। इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन है। आपका सेफ्टी नेट वगैरह इस सेटिंग से पास रहता है। यहाँ पे FPS एक्स्ट्रा अनलॉक हो जाएगा BGMI वगैरह के लिए। फोटो स्टोरेज अनलॉक है और स्पूफ वगैरह के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। और थीम सर्वर आप चाहो तो यहाँ पे चाइना टू ग्लोबल और ग्लोबल टू चाइना आप स्विच कर सकते हो, तो जो भी थीम स्टोर आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप डिवाइस नेम वगैरह आप चेंज कर पाओगे, जो कि यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे बेसिक और कॉमन से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको एडिशनल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ साथ बैटरी प्रोटेक्शन में आपको चार्जिंग साइकिल वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, हेल्थ वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप टॉप स्पीड मोड पे डाल सकते हो ताकि आपको चार्जिंग स्पीड बेटर देखने को मिले। अनदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है। साउंड का प्रोफाइल भी आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और यहीं से मैंने भाई डायनेमिक जो वॉलपेपर में अभी आपको दिखाया ना, वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है और उसके बाद जो डाउनलोड करके अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे डायनेमिक वॉलपेपर मिल जाएंगे, लेकिन सबकी क्वालिटी मुझे थोड़ा डाउन ही देखने को मिलता है, जिसमें से एक ही मुझे अभी अच्छा लगा जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रखा हूँ। मोस्टली यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे आते हो ना, तो जो यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह है वो उसकी वजह से काफ़ी चीप फील करवाता है, बट ये भी ओवरऑल यहाँ पे सही लगा है। तो आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप निकाल सकते हो। बाकी एडिशनल के अंदर वही सारे बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपका डार्क मोड का जो प्रोफाइल है ये आपका वर्किंग रहता है। अनदर ऑटो ब्राइटनेस, एडवांस टेक्सचर्स, कलर वगैरह और रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 160, 90 और 120 अनलॉक मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल वगैरह है और हाइपर 2.2 का फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर फिर से कस्टमाइज शॉर्टकट, जो कि आप यूज कर पाओगे, बिल्कुल ही सही है। अनदर यहाँ पे आपको बेसिक से सारे ऑप्शन मिलेंगे। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर इसका जो वॉलपेपर है ना डायनेमिक वाला, ये मुझे रियल में काफी ज्यादा पावरफुल लगा है, क्योंकि मोस्टली जो ग्लोबल वाले वॉलपेपर आते हैं ना, उसमें तो भाई हर एक वॉलपेपर को वो इग्नोर करता रहता है, कुछ ही वो क्रिएट करता है। बट यहाँ पे रेयर से रेयर इमेज को भी ये किसी ना किसी तरीके से क्रिएट कर ही देता है डायनेमिक। जहाँ पे आप देखो स्काई के अंदर चेंज दिखाई दे रहा है, इसका हेयर चेंज हो रहा है, जो कि उसमें ग्लोबल वाले में ये तो डायरेक्ट बोल देता है भाई मेरे बस की बात नहीं है, नहीं करूंगा। यहाँ पे भी आप देखो हल्के फुल्के एनिमेशन वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, इसने भी इसे क्रिएट किया है। और यहाँ पे भी आपको चेंजिंग देखने को मिल जाता है, यानी हर एक वॉलपेपर करने इसने एनिमेशन ऐड कर रहा है, चाहे थोड़ा सा हो या फिर ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो ये मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा। तो अगर आप इसको एक बेहतरीन सा वॉलपेपर दोगे ना, तो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेशन करके देगा, तो ये सही है। जबकि ग्लोबल में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। अनदर यहाँ पे आप आते हो लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कुछ आपको नए AOD देखने को मिल जाते हैं, क्लॉक वगैरह, जो कि नए ऐड करे गए हैं, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे डायनेमिक डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसे डाउनलोड करके आप अगर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे अनलॉक करी गई है, जो कि मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर हम बात करें AOD वगैरह का, तो यहाँ पे आई थिंक मिस हो गया, ये अनलॉक नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मली अनलॉक रहता है। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल स्टॉक जैसा ही देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन के अंदर ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, बाकी बेसिक से ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे आपको वही सारे कॉमन सी चीज़ें दिखाई देती है, जिसमें कोई चेंज वगैरह आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे आप देखो ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उनको ओपन एंड क्लोज करके दिखाया करो, ताकि हमें एनिमेशन और स्मूथनेस का एक अच्छा खासा आइडिया लग सके। तो यहाँ पे भाई मुझे हर जगह पे जो काफ़ी ज़्यादा है जो सही देखने को मिला है, कोई भी मुझे इशू नहीं आया है और काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स देता है।
लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है इसके लॉन्चर के साथ, जो कि बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। वो ये कि यहाँ पे जो लॉन्चर दिया गया है वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देता है, लेकिन यहाँ पे बग ये है कि अगर आपका इंडिया का डिवाइस है तो आप यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन कर लेते हो ना, उसके बाद आपको थोड़े से अलग से बिहेव देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम पे आपको स्टटर फील होगा। सम टाइम आप बैक जेस्चर यूज करोगे तो आपका जेमिनी ओपन हो जाएगा। सम टाइम इस तरीके से आप बैक करोगे ना तो ये होम पेज है, लेकिन आपका यहाँ पे होम पेज इस जगह पे स्विच करेगा, तो इस तरीके से इशू देखने को मिलेंगे। और सम टाइम आपका रॉन्ग पेज भी ओपन होगा, ये इसके लॉन्चर की वजह से है। तो इस लॉन्चर को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका सेटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टैप है, स्क्रॉल है, जूम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ड्रॉ एंड कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको आइकन के ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनेज शॉर्टकट आपको मिल जाता है, हाइड ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्विच करोगे तो आपको आईफोन वाले स्टाइल देखने को मिलेंगे और कई सारे कार्ड को छोटे बड़े करने के ऑप्शन दिए गए हैं और ये रियल में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम करता है। लेकिन हाँ, जब आप सेटिंग करते हो और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी करता है। तो उसे ठीक करने के लिए सिंपल आपको सिक्योरिटी पे आना है, मैनेज ऐप पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है लॉन्चर, ठीक है। और एक बार जैसे आप लॉन्चर यहाँ पे सर्च करोगे, इसका एक बार आप डेटा क्लीन कर लो। डेटा क्लीन करके उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। या फिर सिस्टम लॉन्चर का आप मेरे इस टेलीग्राम पे आके यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेट के चैनल पे आ जाओ, यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा सिस्टम लॉन्चर का, उसे बस डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी सिस्टम ऐप के अपडेट आते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं देता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे भी जो ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज एक और चैनल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिस्टम लॉन्चर के अपडेट मिलते हैं, चाहे वो आपका पोको का हो या फिर बाकी का, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। और जो भी डायनेमिक वॉलपेपर मैं क्रिएट करता हूँ वो सारे मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, और जो वॉलपेपर मैं नॉर्मल यूज करता हूँ वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और डेफ्ट का भी एक वॉलपेपर चैनल है जहाँ पे सारे डेफ्ट वाले वॉलपेपर मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो और यहाँ से आप निकाल सकते हो अपना सिस्टम लॉन्चर या जो भी आपको नीड हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे डेटा क्लीन करोगे ना तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बार आपको फिर से जो सारा सेटअप बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे भी जो क्रिएट कर रखा था। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आप कर सकते हो, ड्रॉ एंड कॉलम कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो आईफोन स्टाइल ऑन कर सकते हो। और इस सेटिंग को ऑन मत करना, क्योंकि अगर ये ऑन करते हो तो रिसेंट पे जितने भी टैब आपके ओपन रहेंगे ना वो वन स्लाइड पे क्लोज होते जाएंगे, तो इसे आप है जो हटा छोड़ देना। बाकी यहाँ पे छोटे मोटे जो आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। और फाइनली एक बार जो है आप यहाँ पे इस तरीके से रीस्टार्ट लॉन्चर पे क्लिक कर दो। उसके बाद आप देखोगे कि जो आपका प्रॉब्लम फेस हो रहा था वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आपको कुछ इशू आया, स्टटर लैग वगैरह देखने को मिले, या आपका जेमिनी ओपन हो रहा हो या फिर कोई अदर एप्लीकेशन वगैरह ओपन हो रहा हो, तो एक बार डेटा क्लीन कर लो या फिर नॉर्मली अपने सिस्टम लॉन्चर को अपडेट कर लो। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप देख सकते हो अभी फिलहाल ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अदर यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है वो हमारा लाइका वाला है, लेटेस्ट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है 6.1 वाला, जिससे आप अच्छी खासी चीज़ें यूज कर सकते हो। और अभी आपने देखा कि हमारा जो कैमरे के अंदर लैग आया, तो ये फर्स्ट टाइम आएगा जब आप जो डेटा क्लीन करोगे या एक और अपने लॉन्चर को अपडेट करोगे। उसके बाद देखो ये चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये मोस्टली हर एक रोम में होता है, तो इससे रिलेटेड मैं शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि रोम का जो टच रिस्पॉन्स है, जो फील है ना, वो रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बस थोड़ा सा जो इशू करता है वो है हमारा इसका सिस्टम लॉन्चर, जिसे मैंने ठीक कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या आता है, तो चलिए वो भी चेकआउट करते हैं। तो सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ये वॉलपेपर देखने को मिलेगा और यही आपको सिस्टम के ऐप देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप अपने नेट के हिसाब से डाल सकते हो। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ पे जो हमारा स्कोर आया है AnTuTu का, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही है और नॉर्मल ऐसा ही आता है। और ये हमारे फर्स्ट डे का है जब मैंने रोम को इंस्टॉल किया था। और सेकेंड डे जब मैं इसे चेक करता हूँ तो सेकेंड डे में हमें हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और इससे पहले मैंने फ्लेम OS का रिव्यू कर रखा है, जो कि वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है परफॉर्मेंस वाइज। आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो और दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे Geekbench काफ़ी अच्छा है, सिंगल काफ़ी अच्छा आया है और मल्टी तो इतना आता ही आता है, तो ये भी मैं कहूँगा कि परफेक्ट है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 44 के बाद मॉर्निंग में आता है 40, जहाँ पे आपको 4% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला 8 आवर्स 19 मिनट में, जबकि फ्लेम OS में 3% का ही था, तो 1% थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। अनदर यहाँ पे CPU टोटल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि 4,14,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,37,092 का परसेंटेज। और सेम टाइप का स्कोर मुझे फ्लेम में भी देखने को मिला था। अनदर AnTuTu मैंने आपको शो कर ही दिया। गेमिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिलता ही मिलता है, जो कि अच्छी बात है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाएगा और तीनों आपका यहाँ पे पास रहता है, साथ साथ आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहेगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सही है।
बाकी चार्जिंग स्पीड 12 मिनट में 38% है, जो कि ये भी मैं कहूँ ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है, इसमें भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती। और कैमरा वगैरह भी हमारा है जो वर्किंग है। तो ये ओएस मेरे तरफ से रिकमेंडेड है और फ्लेम ओएस भी मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। आप दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो, देख के डिसाइड कर पाओगे। जबकि फ्लेम ओएस के अंदर जो वॉलपेपर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, वो उतना प्रॉपर काम नहीं करता, मोस्टली वॉलपेपर पे वो एरर देता है, लेकिन ये हर एक वॉलपेपर को भाई कुछ ना कुछ क्रिएट करके देता है। ये चीज़ यहाँ पे इसकी अच्छी लगी है। लेकिन यहाँ पे इसका सिस्टम लॉन्चर थोड़ा सा इशू करता है, जो कि आप ठीक कर सकते हो, और वहाँ पे ऐसा कोई लॉन्चर का इशू देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको लैब के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिसका जो भी कस्टमाइजेशन आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप है जो किसी एक को पिक कर सकते हो। इंस्टॉलेशन गाइड दोनों का सेम होने वाला है। आप बैट फाइल रन करके इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन के अंदर, या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स डालो और किसी और फ़ोन के यूज करते हुए ADB साइड लोड का मेथड फॉलो कर सकते हो और अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएगी। अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको रेगुलर मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।